फ्रेंड्स, मनी स्ट्रीट के एक और संस्करण में मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी मैंने अपने दो संस्करण में मैंने रियल एस्टेट पे बात की है, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस के ऊपर बात की है। अभी मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड में मैं जब बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड्स का एक सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव एक 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 हॉटेस्ट एक सब्जेक्ट रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में उनको एक लिक्विडिटी बनी रहती है। म्यूचुअल फंड्स में उनके पास ऑप्शंस होती हैं। म्यूचुअल फंड में वो 500 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अब तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स आए हैं जिसमें आपके पास जो सिप की फॉर्म में 10 रुपये रोज़ के लिहाज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एसटीपी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पैसा एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। आपके पास एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास हाइब्रिड फंड्स है, आपके पास हाइब्रिड अग्रेसिव फंड है, आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, आपके पास गोल्ड फंड है, गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है। कई ऐसे मेटालिक फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो इसको ज़्यादा देर तक चला नहीं पाते हैं। तो मैं अपने उन इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप केवल 1 साल तक 10-10 हज़ार करके हर महीने 10-10 हज़ार के आप परचेज़ कर लीजिए। हाइब्रिड फंड ले लीजिए। हाइब्रिड फंड की डिफरेंट फॉर्म में आप चले जाइए। आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए। आप एक इक्विटी बेस अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए। आप एक 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 स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। आप एक मिड कैप फंड ले लीजिए। आप एक लॉन्ग टर्म एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए। मैं कहता हूँ आप एक बढ़िया सा एक गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, सिल्वर ईटीएफ ले लीजिए, और बैलेंस फंड ले लीजिए। 8 से 10 कई ऐसे फंड्स ले लीजिए और अच्छे अच्छे एएमसीज के फंड ले लीजिए। तो और केवल अगर आप 1 साल की परचेज रेगुलर परचेज करते हैं 10,000 रुपया, हर साल आप 10,000 का एक फ़ंड उठा के रख लेते हैं, या मैं बोलूँगा कि अगर आप 5-5 हज़ार करके 2 फंड हर महीने लेते हैं और हर महीने ये लेकर 1 साल तक ऐसा करते हैं, तो उसको आने वाले 10 साल तक अगर आप और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए कि उन पैसों का जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी 1,20,000 की डिफरेंट फंड्स में परचेज करके जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसकी रिटर्न जब आएगी आपको उस समय इतना आपको ख्याल रखना है कि आपको उसको हर साल नहीं देखना है। आपको ये चीज़ मान के चलनी है। आपने